हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो जेईई मेंस 2023 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में हम आपके लिए एक और वीडियो ला चुके हैं। एंड यहाँ पे जो है हम आपका बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि कई बार आपका रिपीट हुआ है पिछले कुछ सालों में 2021 एंड 2022 की शिफ्ट्स में। ठीक है, तो अगर आप पिछले और सालों में भी उठा के देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अभी तक लगभग आपके जो है 41 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं इस सीरीज में। तो इसकी जो आपकी गूगल शीट है उसको तुरंत जाके आप चेक कर लीजिएगा। सारे वीडियो के जो टॉपिक्स है और उसके साथ उनकी लिंक वहां पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है। तो एक एक पार्ट को जो है फटाफट निपटा लो और यहाँ पे आप कंफर्म मान सकते हो कि 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो इसको तुरंत जाके जो है आप यहाँ पे फिनिश कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स, तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के जो है आपको चारों स्ट्रक्चर अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पे चार हो जाते हैं आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली देखो क्या होता है कि सीक्वेंस इन विच वेरियस अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके अमाइनो एसिड्स जो है एक सीक्वेंस में जो अरेंज होते हैं उसको हम सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। द नंबर सीक्वेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, तो एक नंबर सीक्वेंस और आइडेंटिटी जो अमाइनो एसिड्स का रहता है किस ऑर्डर में रखा गया है उससे हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पता चल जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है कि आपके जो ये स्ट्रिंग्स रहती है अमाइनो एसिड्स की, इनको जो है ट्विस्ट करा जाता है, मतलब कॉइलिंग्स टाइप की जो है यहाँ पे बना दी जाती है जिसके थ्रू हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो एनसीईआरटी एक बार अच्छे से उठा के देखोगे तो वहां पे डायग्राम भी दिया है और अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा जिसके थ्रू आप जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स रहता है दैट इज द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो है अच्छे से याद रखना, अल्फा हेलिक्स जो है अपना कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और अल्फा हेलिक्स में जो पेप्टाइड चेन की कॉइल्स रहती है और ये जो टर्न्स रहती है कॉइल की, इनको किस फोर्स के थ्रू जो है हेल्ड टुगेदर किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे फोर्स हमें देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि इसमें पॉसिबल रहता है इन विच द प्रोटीन चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट, ये होता है हमारा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अल्फा हेलिक्स का, लेकिन बहुत अच्छे से जो है याद रखना है हमें। टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, द फोल्डिंग एंड बाइंडिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स इनटू मोर कॉम्प्लेक्स शेप। तो यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स लिया था ना उसको और ज्यादा फोल्ड और बाइंड किया जा रहा है। जितना ज्यादा, मतलब देखो प्राइमरी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होकर सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी से और कॉम्प्लेक्स होकर टर्शियरी मिला है हमें। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर देती है। एट नॉर्मल पीएच एंड टेम्परेचर ईच प्रोटीन विल टेक द एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल शेप। ठीक है, दिस शेप इज स्पेसिफिक टू द गिवन अमाइनो एसिड व्हिच फॉर्म्स प्रोटीन। तो यहाँ पे सिंपल पॉइंट है। फिर क्वाटरनरी के लिए अगर हम बात करें तो दैट रिजल्ट्स व्हेन सेवरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म और स्टिल लार्जर यूनिट्स। तो और ज्यादा लार्जर यूनिट्स में जो है क्वाटरनरी हमें देखने को मिलता है। तो मेन पॉइंट जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड है जहां से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स में जो है आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रोटीन दैट इज इन अ बायोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म इज सेड टू बी इन डीनेचर्ड स्टेट। तो यहाँ पे जो है द कॉन्फर्मेशनल चेंज दैट प्रोड्यूसेस दिस स्टेट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। और डीनेचर्ड प्रोटीन्स जो है यूजुअली फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स दैट आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन टर्म जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से जो है ये रिलेटेड है। और फिर ड्यूरिंग डीनेचुरेशन नो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा कि भाई डीनेचुरेशन के टाइम पे जो है कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक नहीं किया जाता है। और यहाँ पे मतलब कि केमिकल कंपोजिशन या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि एकदम बेसिक स्ट्रक्चर रहता है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस किस तरीके से जो है हमारा डीनेचुरेशन हो सकता है, तो डीनेचुरेशन जो है आपका हीट की वजह से हो सकता है, एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्सपोजर टू एसिड बेसिस, एक्सपोजर टू सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल आयन। तो इन सब वजहों से जो है हो सकता है। अब अगर हम क्वेश्चंस देखें जो कि आपके जेईई मेंस में आए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा 25 जुलाई 2022 शिफ्ट 1, काफी रिसेंट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स व्हिच ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स विल रिमेन इंटैक्ट। अभी पढ़ा यार, सिंपल सा आंसर टिक कर दो, ऑप्शन ए प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी को जो है कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। सेकंड हो जाता है हमारा 29 जून 2022 शिफ्ट 2, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग। हीटिंग की वजह से क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखा आपने, ये एक टाइप के क्वेश्चन को ही दूसरी बार जो है रिपीट किया गया है।
तो अगर किसी ने भाई शिफ्ट 1 के मतलब जून जो आपका अटेम्प्ट हुआ है उसके ही क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए होते तो जुलाई में जो है ये क्वेश्चन गलती से भी आपसे नहीं छूटता। तो इसलिए कहता हूं पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी तो लास्ट में आपके लिए एक और चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। ये तो आपने देख लिया। देन 28 जून 2022 शिफ्ट 1 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे आपने अभी देखा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो किसके वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये अपन ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे जो है कवर कर चुके हैं कि अल्फा हेलिक्स इज अ कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन अल्फा हेलिक्स द पेप्टाइड चेन कॉइल्स एंड द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो ये जो है ये अपना सही हो गया। अब अगला देखें तो 16 मार्च 2021 शिफ्ट 2 पिछले साल का क्वेश्चन, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो यहाँ पे फिर से हमने अभी देखा अल्फा हेलिक्स के अंदर किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। पिछले साल का भी अगर क्वेश्चन लगा लिए होते तो भाई ये दोनों शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन सही हो सकते थे। अगला अगर देखें 24 फेब 2021 शिफ्ट 1 में, तो भाई मार्च से पहले भी जो है फेब में आया है। कितना फेवरेट टॉपिक है, मतलब कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लैंग्वेज चेंज करके वही चीज बार बार पूछी जा रही है भाई। डेफिनेटली ये क्वेश्चन अपन को जो है इस बार फंसने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो मतलब याद हो गया होगा। अब मजे की बात बताता हूं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो है अच्छे से सॉल्व किए सारे चैप्टर्स के, तो आप मान सकते हो कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली जो है आपके पूछे जा सकते हैं जेईई मेंस में। अभी भी टाइम है, कर लो कंप्लीट। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज कर रहा था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज केमिस्ट्री के लिए कर लो, आपके 70 से 80 मार्क्स जो है आप ला सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है अगर, तो इसको डेफिनेटली कर लीजिएगा। और ये डीआईवाई जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर दीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा वैसे क्या आंसर है। और किसी से अगर जो है डीआईवाई क्वेश्चंस के जो है आंसर्स नहीं बने तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे क्वेश्चंस के आपके जो है आंसर अपलोड हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ट्राई करेंगे कि यार और भी ज्यादा आपके लिए जो है ये +4 मार्क सीरीज में वीडियोस लाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। बाकी चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।